सिटी इंग्लिश स्कूल सिस्टम, गिरजा रोड, रावलपिंडी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास दाहम, आपको क्लास दाहम में बहुत बहुत खुशामदीद। आज 3 जून 2020 है और दिन है बुध का। लेक्चर नंबर 1 होम इकनॉमिक्स का सबक नंबर 9 है जी, और मुख्तसर सवालात 1 ता 4 जमात दाहम के लिए। प्यारे बच्चों, क्लास दाहम की किताब होम इकनॉमिक्स आपके सामने है और उम्मीद है कि आपने ये बुक ले ली होगी। तो पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी जो किताब थी 9th क्लास में, उसमें 8 चैप्टर थे। तो जो चैप्टर नंबर 9 है वो 10वीं जो क्लास की जो बुक है वो चैप्टर नंबर 9 से शुरू हो रही है। और जो चैप्टर नंबर 9 है वो है पार्चा बाफ़ी और लिबास का तारुफ। प्यारे बच्चों, पार्चा बाफ़ी से मुराद ये होता है कि जो हमारे लिबास का जो भी मतलब लिबास हमारा होगा, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, चाहे वो ऊनी हो, रेशमी हो, सूती हो, तो वो जिन दागों से बनता है उसको हम पार्चा बाफ़ी कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ इक़साम के होते हैं। आज का उन्वान पढ़ने के बाद हम ये सीखेंगे कि लिबास के जो दागे हैं वो कितनी किस्म के होते हैं, नीज़ लिबास किस किस तरीके से बनता है और लिबास की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। प्यारे बच्चों, अपनी किताब के सफ़ा नंबर 25 पे देखें, मुख्तसर सवालात आपको नज़र आएंगे। आज हमने सवाल नंबर 1 ता 4 पढ़ने हैं इंशाल्लाह। सबसे पहला सवाल है, पार्चा बाफ़ी की तारीफ़ करें। किताब के सफ़ा नंबर 2 पे आइए। पार्चा बाफ़ी की तारीफ़। पार्चा बाफ़ी लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। टेक्सटाइल इसका इंग्लिश में जो है इसके लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़, जिसके मायने बुनना है। ये सनत और हर्फ का वो शोबा है जहाँ कुदरती या इंसानी खुद साख्ता रेशों पर तकमील अवामिल से अनवा इक़साम के सूती, ऊनी, रेशमी और ख़ुद साख्ता पार्चा जात फ़ाइबर्स तैयार किए जाते हैं। ये पार्चा बाफ़ी की तारीफ़ है। मुख्तसर सवाल है, इसका जवाब भी आपको मैंने बता दिया है, तो ये आपने याद करना। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, लिबास की तारीफ़ करें। दोबारा किताब के सफ़ा नंबर 2 पे आइए। लिबास की तारीफ़ पार्चा बाफ़ी की तारीफ़ के नीचे ही है। सवाल नंबर 2, लिबास से मुराद रेशों से तैयार करदा कपड़ों से है, यानी जो मुख्तलिफ दागों से कपड़े तैयार किए जाते हैं उसको हम लिबास कहते हैं, जो जिस्म को ढांपने, शख्सियत की शनाख्त और सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ख्वाह ये घास, पत्ते और खाल हों या मौजूदा अहद के कुदरती और ख़ुद साख्ता रेशों से तैयार करदा हों। गोया के जिस्म को ढांपने के लिए जो चीज़ भी इस्तेमाल की जाए वो लिबास या पोशाक कहलाती है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में पत्तों से अपने जिस्म को ढांपा था। सवाल नंबर 3 है, रेशे से क्या मुराद है। रेशों की इक़साम के नाम लिखें। तो रेशे से क्या मुराद है, इसके लिए सफ़ा नंबर 3 खोलिए। रेशे की तारीफ़। ये ख़ाम माल का वो तार है जिससे धागा बनाया जाता है और ये धागा कपड़ा बनाने में इस्तेमाल होता है। यानी पहले जो है वो किसी भी मटेरियल से, किसी भी ख़ाम माल से धागा बनेगा और फिर उससे आगे कपड़ा बनेगा। गोया के कपड़ों को बनाने में रेशा बुनियादी जुज़ है। मिसाल के तौर पर कपास देखने में आम रुई है, लेकिन ये रुई अनगिनत रेशों का मजमूआ है जिसको साफ़ करने के बाद मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर धागे की शक्ल में तैयार किया जाता है और इस धागे से तमाम सूती कपड़े बनाए जाते हैं। इसी तरह भेड़ की ऊन से ऊनी कपड़ा तैयार किया जाता है और जो मुख्तलिफ अवामिल से गुजरने के बाद धागे में तब्दील किया जाता है। जिस तरह मकान में एक ईंट की अहमियत होती है, इसी तरह कपड़े में धागे की होती है। अब रेशों की जो इक़साम हैं वो अगले सफ़े पर हैं, सफ़ा नंबर 4 पर। तो आपने सिर्फ नाम लिखने हैं, कुदरती रेशे, इंसानी खुद साख्ता रेशे और कीमियाई रेशे। कुदरती यानी कि जो नेचुरल चीज़ों से हासिल होंगे, दरख्तों वगैरह से, पौधों से, इंसान ने जो खुद बनाए हैं, और फिर कीमियाई तरीके से जो हासिल होते हैं। बस।
سوال نمبر 4 ہے، دھاگا توڑنے کے عمل سے کپڑوں کی شناخت کیوں کر کی جا سکتی ہے؟ تو اس کے جواب کے لیے دیکھیے صفحہ نمبر 5۔ دھاگا توڑنے کے عمل سے کپڑوں کی شناخت۔ کپڑے کی مضبوطی اور پائیداری کا اندازہ لگانے کے لیے کپڑے کے چھوٹے سے ٹکڑے میں سے 10 سے 15 سینٹی میٹر لمبا دھاگا نکالیں اور دھاگے کے بل کھول کر دیکھیں، کیونکہ عام طور پر 2 یا 3 تاروں کو بل دے کر دھاگا بنایا ہوتا ہے، لیکن اس شناخت کے لیے صرف ایک تار لیا جاتا ہے۔ اس تار کو آرام سے کھینچیں اور توڑ کر دیکھیں، یعنی کپڑے کی جو ساخت ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ریشمی ہے یا سوتی ہے، تو ایک دھاگا نکال کر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں، آج کے جو آپ کا عنوان تھا وہ پارچہ بافی تھا۔ اس کے ہم نے 4 مختصر سوالات پڑھ لیے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے ان کو بہت اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ پیارے بچوں، آج کی ڈائری یہ ہے کہ سبق 9 کے مختصر سوالات 1 تا 4 اچھے سے سمجھ کر آپ نے یاد کرنے ہیں، اور پھر لباس کی اہمیت اور پھر لباس بنانے کے طریقے بھی آپ کو سمجھ آئیں گے انشاءاللہ۔ اپنی ٹیچر میڈم عظمیٰ خالد کو اجازت دیجیے، دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ دعائیں کرتے رہا کریں، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔